नमस्ते बच्चों। आज हम 7वीं कक्षा सुलभ भारती पुस्तक से पाठ क्रमांक 6 पृथ्वी से अग्नि तक इस पाठ की जानकारी लेंगे। तो छात्रों, हमने इसके पहले की तासिका में इस पाठ के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली थी। उसमें क्या क्या देखा था हमने? तो हमने देखा था कि लेखक ने पृथ्वी उपग्रह को प्रक्षेपित किया और वह प्रक्षेपण उन्होंने 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:23 पर छोड़ा था। साथ ही साथ रॉकेट विज्ञान के इतिहास में इसे एक युगांतकारी घटना भी माना गया था और जो निर्देशित मिसाइलों के क्षेत्र थे उस क्षेत्रों में भी पृथ्वी इस मिसाइल को विकसित देशों के अंतर्गत विचलित कर देने वाला बताया गया था और भारत को चुनिंदा राष्ट्रों में पहुंचाया। वह क्या था? तो वह था पृथ्वी मिसाइल का सफल प्रक्षेपण। इस पृथ्वी मिसाइल ने ही भारत को चुनिंदा राष्ट्रों में पहुंचा दिया था। साथ ही उन्होंने मिसाइलों के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता इसने संसार के सभी देशों को विचलित कर दिया था। उसके बाद लेखक ने अग्नि का प्रक्षेपण कार्य शुरू किया, उसका प्रोजेक्ट तैयार किया और जब इस अग्नि को प्रक्षेपित किया तो वह समय था 20 अप्रैल 1989 और इसे प्रक्षेपित करते समय उनके उपकरण में खराबी आ गई थी। एक उपकरण कार्य नहीं कर रहा था, जिसके कारण सारे वैज्ञानिक निराश हो गए थे। तब कलाम जी ने उन्हें अपना एक अनुभव बताया और उनका अनुभव यह था कि जब उन्होंने उनका प्रक्षेपण यान प्रक्षेपित किया और वह गिरकर समुद्र में खो गया था, लेकिन उसकी वापसी सफलतापूर्वक हो गई थी। इसके साथ साथ उन्होंने उन सदस्यों को, उन वैज्ञानिकों को जो एक निर्जीव अवस्था में पड़े थे और उनकी इस निर्जीव अवस्था का कारण यह था कि उनका अग्नि जो यह प्रक्षेपण था यह प्रक्षेपित नहीं हो पाया, जिसके कारण वो उदास हो गए थे, दुखी हो गए थे। और जब लेखक ने अपना यह अनुभव उनके साथ बांटा, जिसके कारण वे जाग उठे और लेखक ने उन्हें झकझोर कर बाहर निकाल दिया कि नहीं, डरना नहीं है, तुम्हारे पास अब भी समय है। 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में तुम इसे फिर से प्रक्षेपित कर सकते हो, तो इसमें डरने का कोई कारण नहीं। तो यहाँ तक हमने छात्रों देखा था। अब इसके आगे हम देखते हैं। अगले 10 दिन तक दिन रात चले विस्तृत विश्लेषण के बाद हमारे वैज्ञानिकों ने मिसाइल को 1 मई 1989 को प्रक्षेपण के लिए तैयार कर लिया। देखो कि वैज्ञानिकों ने अपना काम, जो उनका परिश्रम था, अथक परिश्रम था, तो उन्होंने क्या किया? पहले हम अग्नि को कब प्रक्षेपित करने वाले थे? 20 अप्रैल 1989 को, लेकिन उपकरण में खराबी आने के कारण उसे प्रक्षेपित नहीं कर पाए। तो उस उपकरण को फिर से ठीक किया गया और फिर उन्होंने क्या किया कि मई 1989 को, पहले अप्रैल में था लेकिन अब 1 मई में
क्या है फिर उन्होंने क्या है इस मिसाइल को प्रक्षेपित करने के लिए तैयार किया कि अब हम इस मिसाइल को क्या है छोड़ेंगे, भेजेंगे। लेकिन स्वचालित कंप्यूटर जांच अवधि के दौरान T10 सेकेंड पर एक होल्ड का संकेत दिखाई पड़ा। हाँ, स्वचालित यानी अपने आप चलना, स्वचालित अपने आप चलना। तो एक जो अपने आप चलने वाले कंप्यूटर की जांच के दौरान उन्हें T10 सेकेंड पर फिर से एक होल्ड का पकड़ने का संकेत उन्हें क्या है दिखाई पड़ा। हमने देखा था कि इसके पहले भी जब क्या है अग्नि के प्रक्षेपण को प्रक्षेपित करने के लिए क्या है उपकरण की खराबी थी और उपकरण की खराबी के दौरान बार बार सेकंड में क्या है उसे पकड़ना पड़ता था, होल्ड करना पड़ता था। अब यहाँ पर भी क्या है वही बात हुई कि संगणक कंप्यूटर के जांच की अवधि के दौरान फिर से क्या है उसे होल्ड का संकेत दिखाई पड़ा। प्रक्षेपण फिर एक बार स्थगित करना पड़ा। फिर से इस अग्नि का प्रक्षेपण एक बार फिर से क्या हो गया रद्द हो गया। स्थगित होना यानी रद्द होना। स्थगित करना यानी रद्द करना। फिर से यह एक बार क्या है स्थगित हो गया। क्या स्थगित हो गया? तो यह अग्नि का प्रक्षेपण। रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में इस तरह की चीजें बहुत आम है। लेखक कह रहे हैं कि जो रॉकेट विज्ञान का क्षेत्र है तो इस क्षेत्र में क्या है यह क्या है ऐसी चीजें होना क्या है आम बातें हैं। इसमें क्या है डरने की, सोचने की, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। ये तो क्या है रॉकेट विज्ञान में आमतौर पर हमेशा होता ही रहता है और अक्सर अन्य देशों में भी होती रहती है। और ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें तो क्या है दूसरे देशों में भी होती रहती है। वरना हमारे जो वैज्ञानिक थे वो बेचारे क्या है फिर दूसरी बार भी क्या है दुख के कारण बैठ गए। हाँ, क्यों बैठ गए दुख के कारण? कि जब उन्होंने दूसरी बार भी फिर प्रक्षेपित करना चाहा अग्नि को, फिर उसमें क्या आ गई कि एक बार से फिर उसे क्या है पकड़ने का, होल्ड करने का संकेत मिल गया। इसलिए उसे क्या है दूसरी बार भी स्थगित करना पड़ा। मैंने DRDL RCI परिवार के 2000 से भी अधिक सदस्यों को संबोधित किया। लेखक कह रहे हैं कि यह जो क्या है यह परिवार है। हाँ, ये दो क्या है ग्रुप है, DRDL और RCI। यह क्या है जो अंतरिक्ष होते हैं, प्रक्षेपित यान होते हैं, मिसाइल जगत में इस प्रकार के नामों का वहाँ पर उच्चारण किया जाता है। तो ये क्या है ये दो क्या थे ग्रुप थे, ये दो परिवार थे। और इसमें से लेखक ने क्या किया था कि 2000 से भी अधिक लोगों को संबोधित किया था। बहुत मुश्किल से ही कभी किसी प्रयोगशाला या R&D संस्थान को देश में पहली बार अग्नि जैसी प्रणाली विकसित करने का अवसर मिलता है। लेखक कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से क्या है किसी प्रयोगशाला में इस अग्नि मिसाइल को विकसित करने का अवसर क्या है, इस कौन सी संस्था है R&D, इस प्रयोगशाला संस्था को यह काम क्या है पहली बार मिला विकसित करने का काम। यह महान अवसर हमें दिया गया। और लेखक कह रहे हैं ये कितना बड़ा अवसर था हमारे सामने, ये कितना बड़ा चैलेंज था हमारे सामने कि हमें अग्नि को प्रक्षेपित करना था। स्वाभाविक रूप से बड़े अवसर अपने साथ बराबर की चुनौतियां लेकर आते हैं। लेखक कह रहे हैं कि स्वाभाविक रूप से ही जो बड़े अवसर आते हैं तो वो अपने साथ क्या है ऐसी अनेक चुनौतियां, चैलेंजेस लेकर आते हैं। हाँ, कि हमें आगे क्या करना है।
तो ऐसी ही एक चुनौती क्या है, लेखक और उनके साथ जो काम करने वाले सदस्य थे उनके सामने भी थी। कि कौन सी चुनौती थी? तो अग्नि को प्रक्षेपित करने की यह चुनौती उनके सामने थी। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अब हमें क्या करना है? हिम्मत नहीं हारना है, डरना नहीं है। अब हमने इस अग्नि के प्रक्षेपण कार्य को, इस अग्नि मिसाइल को छोड़ने का जो जिम्मा लिया है उसे अब हमें क्या करना है? पूरा करना है। इसलिए हमें डरना भी नहीं है, हारना भी नहीं है। समस्याओं को हमें हराने का मौका नहीं देना चाहिए। देखो कितना सुंदर कहा है लेखक ने कि जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं को हमें हराने का मौका नहीं देना चाहिए। हम सामान्य मनुष्य, हमारे जीवन में भी अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं, लेकिन इन समस्याओं से हारकर हमें क्या है? भागना नहीं चाहिए, बल्कि इन समस्याओं को हमें क्या है? स्वीकारना है और इन समस्याओं का स्वीकार करते हुए उन्हें क्या है? कम करने की कोशिश करना है। उन समस्याओं का डटकर सामना हमें करना चाहिए। तो ऐसे ही इनके सामने कौन सी समस्या थी? तो इनके सामने समस्या थी कि अग्नि का जो प्रक्षेपण है वो बार बार किसी रुकावट के कारण क्या है? रद्द हो रहा है। तो उसे क्या है? हराने का मौका हमें कभी देना नहीं चाहिए। देश को हमसे सफलता से कम कुछ भी पाने का अधिकार नहीं। जो देश है, देश को हमसे क्या है? सफलता से कम पाने का अधिकार नहीं है। देश भी क्या चाहता है? कि हमारे वैज्ञानिक क्या है? सफलता को प्राप्त करें, न कि डरकर भागे, उसका सामना न करें। हमें क्या है? सफलता। देश भी चाहता है कि वैज्ञानिक जिस कार्य में जुटे हैं उस कार्य में उन्हें सफलता मिले। आइए सफलता को लक्ष्य बनाएं। हाँ, कह रहे हैं कि हमें सफलता को क्या करना है? अपना लक्ष्य बनाना है। अपना संबोधन लगभग खत्म कर चुका था कि मैंने लोगों को कहते हुए पाया। क्या है? कि जब मैंने अपना संबोधन यानी संबोधन कहना, अपना संबोधन लगभग खत्म कर चुका था। जब मैं अपना कहना, मैं जो कुछ क्या है कहने वाला था, बताने वाला था, वो मैंने खत्म किया कि मैंने लोगों को कहते हुए पाया, मैं आपसे वादा करता हूँ। हाँ, कि मैंने लेखक ने लोगों से क्या किया? वादा किया कि महीने के खत्म होने से पहले ही अग्नि का कामयाबी से प्रक्षेपण करने के बाद हम यहाँ वापस मिलेंगे। हाँ, मैंने लोगों के सामने क्या है? अपनी जो चुनौती थी उसे स्वीकार भी किया और लोगों से एक वादा किया कि जो हम इस अग्नि का प्रक्षेपण कर रहे हैं, इस अग्नि को प्रक्षेपित कर रहे हैं, तो इस अग्नि को हम प्रक्षेपित करेंगे ही। तब तक हम क्या है? वापस यहाँ पर मतलब उसे प्रक्षेपित करने के बाद ही, अपनी कामयाबी मिलने के बाद ही हम वापस क्या है? मिलेंगे। कि उसके लिए समय दे दिया उन्होंने कि 1 महीना खत्म होने के पहले ही, मतलब 1 महीना खत्म होने के पहले ही हम अग्नि का क्या कर देंगे? प्रक्षेपण, अग्नि को भेज देंगे। यह किसी आश्चर्य से कम नहीं था कि कैसे सैकड़ों कर्मचारियों ने लगातार काम करके प्रणाली की तैयारी का काम स्वीकार्यता परीक्षणों सहित केवल 10 दिन में पूरा कर पाया। हाँ, यह क्या है? बड़े आश्चर्य, बड़े गजब, हैरान की बात थी कि सैकड़ों इस कार्य में काम करने वाले सैकड़ों कर्मचारियों ने लगातार क्या किया? काम शुरू किया और अपनी तैयारी की, अपने परीक्षणों को केवल उन्होंने क्या है? 10 दिन में ही पूरा कर दिया। लेखक ने क्या कहा था? मैं वादा क्या करता हूँ कि 1 महीना खत्म होने से पहले ही मैं अग्नि को प्रक्षेपित करूँगा, और उसके बाद सारे वैज्ञानिक काम में इस प्रकार से जुट गए कि उन्होंने 10 दिन में ही यह काम क्या है? पूरा कर दिया।
लेकिन अब बाधाएं पैदा करने की बारी विपरीत मौसम की थी। देखो अब फिर से एक रुकावट आ गई। हाँ, पहले तो क्या हुआ कि मशीनों में खराबी आ गई, उपकरणों में, लेकिन अब सब कुछ अच्छा हुआ था तो बीच में रुकावट किसने कर दी? तो मौसम ने कर दी। एक चक्रवात का खतरा मंडरा रहा था। चक्रवात यानी बवंडर, हाँ, हवा का झोंका जिसे कहते हैं, बवंडर हवा का झोंका। तो अब इस अग्नि के प्रक्षेपण में रुकावट जो पैदा करने वाला था तो वह क्या था? मौसम था, और उस मौसम में भी एक चक्रवात। सभी कार्य केंद्र उपग्रह संचार के जरिए आपस में जुड़े हुए थे। इस मिसाइल से जो कार्यरत केंद्र हैं, कार्य करने वाले सभी केंद्र उपग्रह संचार के जरिए आपस में सभी क्या है? एक साथ जुड़े हुए थे। मौसम संबंधी आंकड़े रुक रुक कर आने लगे। हाँ, मौसम के बारे में भी क्या है? रुक रुक कर, हाँ, उसके आंकड़े आने लगे कि मौसम अब कैसा है। और 10 मिनट के अंतराल में उनकी बाढ़ सी आ गई। अंतराल मतलब बीच का समय। और 10 मिनट में ही क्या है? 10 मिनट के अंतराल में बीच में ही क्या है? बाढ़ सी आ गई। अंततः प्रक्षेपण 22 मई 1989 के रोज निर्धारित किया। मतलब अब इस बार भी क्या है? यह प्रक्षेपण, अग्नि का प्रक्षेपण नहीं हो पाया। तो अंत में 22 मई 1989 को, देखो 22 मई 1989 को हुआ। और जब पहले इसे क्या करना था? प्रक्षेपित करना था, तो वो समय कब था? वो समय क्या था? 20 अप्रैल 1989। और अब क्या हो गया? अप्रैल के बाद मई, 1 महीने के बाद यह पूर्णिमा की रात थी। अब इसका समय निर्धारित किया गया कि 20 मई को क्या किया जाएगा? अग्नि का प्रक्षेपण किया जाएगा, अग्नि को भेजा जाएगा। और वह रात थी पूर्णिमा की। हम देखते हैं कि पूर्णिमा की रात कितनी उजाले की रात होती है। ज्वार के कारण लहरें किनारों से टकराकर और अधिक शोर मचा रही थी। हाँ, क्या होता है? समुद्र में ज्वार भाटा आता है, लहरें क्या है? ऊपर नीचे होती है। तो ऐसे लहरें क्या है? किनारों से टकराकर और अधिक क्या कर रही थी? आवाजें कर रही थी। क्या हम अग्नि के प्रक्षेपण में कल सफल होंगे? सबके सामने क्या है? एक प्रश्न चिन्ह था कि क्या कल हम इस अग्नि के कार्य में सफल होंगे या नहीं। यह सवाल हमारे दिमागों में सबसे ऊपर था। लेकिन हम में से कोई भी उस सुंदर रात के जादू को खंडित नहीं करना चाहता था। क्योंकि जो ये चांदनी, हाँ, पूर्णिमा की जो रात थी, तो कह रहे हैं कि इस सुंदर रात के जादू को हम क्या है? तोड़ना नहीं चाहते थे। खंडित करना यानी तोड़ना। तोड़ना। यह सवाल हमारे दिमाग में सबसे ऊपर था। लेकिन हम में से कोई भी उस सुंदर रात के जादू को खंडित नहीं करना चाहता था, तोड़ना नहीं चाहता था। एक लंबी खामोशी। खामोशी यानी विचार करना। अब यहाँ पर खामोशी यानी चुप रहना नहीं। यहाँ पर खामोशी किसकी थी? किस चीज का विचार था? कि अब क्या है? अब तो हम इस अग्नि को क्या है? लॉन्च कर सकते हैं या नहीं, प्रक्षेपित होगा या नहीं, इस चीज की उन्हें क्या है? खामोशी थी। इस चीज के बारे में वे सोच रहे थे, विचार कर रहे थे। एक लंबी खामोशी तोड़ते हुए आखिरकार रक्षा मंत्री महोदय ने मुझसे पूछा। जब मैं क्या है? इस विचार में डूबा था, इस सोच में डूबा था। किस खामोशी में, सोच में डूबे थे कि क्या हम अग्नि को प्रक्षेपित कर पाएंगे या नहीं। तभी क्या है? रक्षा मंत्री महोदय ने पूछा।
कलाम, कल तुम अग्नि की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मुझसे क्या उपहार चाहोगे? रक्षा मंत्री जी ने यहाँ पर क्या है, कलाम जी को क्या किया, विश्वास दिलाया कि कल तुम क्या होगे, अवश्य कामयाब होगे, कल तुम्हारी क्या है, कामयाबी होगी। ऐसा रक्षा मंत्री ने उन्हें क्या है, दिलासा दिया, आश्वासन दिया। क्योंकि कलाम क्या है, सोच में पड़ रहे थे ना, सोच रहे थे, खामोशी में थे कि अब हम इस अग्नि को प्रक्षेपित कर पाते हैं या नहीं। तभी क्या है, रक्षा मंत्री ने उन्हें दिलासा दिया, आश्वासन दिया कि नहीं, कल तुम इस अग्नि के प्रक्षेपण में क्या है, कामयाब होगे। और इस कामयाबी के जश्न में तुम क्या है, मुझसे क्या उपहार, क्या भेंट चाहते हो? यह एक मामूली सा सवाल था। हाँ, यह क्या है, एक मामूली सा क्या है, प्रश्न था, लेकिन मैं तत्काल इसका कोई भी जवाब नहीं सोच पाया। लेखक कह रहे, लेकिन मैं तत्काल यानी जल्दी में इसका क्या है, कोई जवाब क्या है, मैं सोच नहीं पाया, इसका उत्तर क्या है, मुझे तुरंत समझ में नहीं आया। मैं क्या चाहता था, क्या था जो मेरे पास नहीं था। क्या कह रहे हैं कि मैं क्या चाहता था, क्या था जो मेरे पास नहीं था। मतलब मेरे पास तो क्या है, वैसे देखा जाए तो मेरे पास तो सब कुछ था, लेकिन फिर भी उन्होंने यहाँ पर किसकी ओर संकेत किया है, तो अग्नि मिसाइल की ओर संकेत किया है कि मेरे पास मतलब यही एक मिसाइल, और जब यह भी क्या है, चली जाएगी, इसे भी हम क्या है, फेंकेंगे, इसका प्रक्षेपण करेंगे, तब जाकर मैं ऐसा सोचूंगा कि मुझे सब कुछ मिल गया। मैं क्या चाहता था, क्या था जो मेरे पास नहीं था। कौन सी चीज़ मुझे खुशी, कौन सी चीज़ मुझे और खुशी दे सकती थी। और तब मुझे जवाब मिल गया, हमें आरसीआई में लगाने के लिए 1,00,000 पौधों की ज़रूरत है। जो उनका एक ग्रुप है, एक दल है, हाँ क्या है, आरसीआई, वहाँ पर लगाने के लिए उनको क्या है, 1,00,000 पौधों की ज़रूरत थी उन्हें। और जब रक्षा मंत्री महोदय ने उनसे कहा था कि कल तुम क्या है, अपनी कामयाबी का जश्न मनाओगे, तो इसके लिए तुम मुझसे क्या भेंट चाहते हो, क्या उपहार चाहते हो। तो उनके दिमाग में आया कि उन्हें आरसीआई में लगाने के लिए 1,00,000 पौधों की आवश्यकता है। मैंने कहा, अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि मिसाइल प्रज्वलित हो उठी। दूसरे दिन क्या है, सुबह 7:10 पर अग्नि क्या है, जल उठी। अग्नि मिसाइल क्या है, प्रज्वलित हो गई, मतलब जल उठी। यह एक परिपूर्ण प्रक्षेपण था। परिपूर्ण मतलब भरा हुआ। यह प्रक्षेपण कैसा था, इस प्रक्षेपण में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं थी। और हमने देखा कि इसके पहले उन्हें इस अग्नि के प्रक्षेपण में कितनी बार रुकावटें आई। पहली बार तो उनका क्या है, उपकरण ही क्या था, ठीक से काम नहीं कर रहा था। दूसरी बार उन्हें क्या है, बार बार पकड़ने का, होल्ड करने का संकेत मिल रहा था। तीसरी बार हमने देखा कि क्या है, मौसम ने उन्हें उसमें क्या है, रुकावट पैदा कर दी, चक्रवात आ गया। तो अब क्या है, यह अग्नि मिसाइल उन्होंने क्या कर दी, फेंक दी, छोड़ दी। यह एक परिपूर्ण प्रक्षेपण था। सभी उड़ान मानक पूरे हुए। इस प्रकार से सभी उड़ानें क्या है, उनकी पूरी हुई। यह एक दुखद स्वप्न भरी नींद के बाद एक खूबसूरत सुबह में जागने जैसा था। क्या था कि एक यह दुखद पूर्ण स्वप्न भरी नींद के बाद क्या था, यह एक खूबसूरत जागने जैसा था। हम अनेक कार्य केंद्रों पर 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद लॉन्च पैड पर आए। पिछले 5 हफ्तों में गड़बड़ियों की एक श्रृंखला की अग्नि परीक्षा से गुजर रहे थे। कह रहे कि पिछले 5 हफ्तों से हम क्या है, एक कड़ी से अग्नि परीक्षा से गुजर रहे थे, लेकिन अंततः हमने यह करके दिखा दिया।
क्या दिखा दिया अंततः उन्होंने यह करके? उन्होंने अंत में दिखा दिया कि हमने अग्नि को प्रक्षेपित कर दिया, अग्नि का प्रक्षेपण कर दिया, हमें हमारी कामयाबी, हमारी सफलता मिल गई। यह मेरे जीवन के महानतम क्षणों में से एक था। कलाम जी कह रहे हैं कि मेरे जीवन के जो बड़े बड़े महानतम क्षण थे उसमें से यह क्षण तो क्या है, मेरा सबसे बड़ा। सिर्फ 600 सेकंड की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला। बेचारे पूरा 1 महीना से जो क्या है काम में लगे थे, इस अग्नि के पीछे लगे थे प्रक्षेपित करने में। इस क्या है कितने सेकंड में इसने उड़ान भरी? तो केवल 600 सेकंड की उड़ान ने इनकी पूरी थकान को क्या कर दिया? धो डाला। सालों की मेहनत का क्या शानदार नतीजा मिला। नतीजा यानी परिणाम की उन्हें जो उन्होंने इतने सालों से जो मेहनत की थी, उस मेहनत का एक अच्छा परिणाम, एक अच्छा नतीजा उन्हें क्या है आज मिला। कि कौन सा नतीजा मिला? तो उन्होंने अग्नि का एक सफल प्रक्षेपण किया। उस अग्नि को उन्होंने क्या है भेजने का कार्य किया और उस कार्य में उन्हें कामयाबी, सफलता भी प्राप्त हुई। तो हमने इस पाठ में पृथ्वी से अग्नि तक लेखक की जो यह आत्मकथा है, उन्होंने पृथ्वी से अग्नि तक का उनका जो सफ़र था, उस सफ़र के बारे में उन्होंने हमें क्या है इस पाठ के द्वारा बताया है। तो अब पाठ यहाँ पर क्या है समाप्त होता है। आप पेज नंबर 17 की एक्टिविटी होमवर्क के लिए करेंगे। धन्यवाद।